तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई आर यू नॉट गेटिंग एनी ऑर्डर्स ऑन फाइवर। ठीक है, जो बोल रहे हैं कि भाई हमको इतने महीने हो गए, हमको इतने दिन हो गए, हमको इतने साल हो गए, हमको कभी ऑर्डर नहीं मिलता, हमको कभी नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसे मत सोचो, ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, उसके बारे में ही आज की वीडियो है। अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो आई कैन गारंटी यू कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप सॉल्यूशन तक कैसे, मतलब हमेशा आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, आप सॉल्यूशन पूछ रहे हो पर आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे वीडियो में ग्रेजुअली। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पहले बोल रहे हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दी नंबर वन प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं, सबकी गिग इमेजेस के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात यह है कि जितना बड़ा टाइटल नहीं है ना, उससे भी बड़ी जो है वो इमेज दिख रही होती है। मैं हज़ार बार बोल चुकी ये चीज़ कि भाई अपनी गिग इमेज पे मेहनत करो। अभी मेहनत कैसे करनी है कि भाई इसका देख के उसका देख के आपने टिप लिया, वो उससे कुछ नहीं हो रहा। जो लेवल 2 सेलर है, टॉप सेलर्स हैं, उनकी आप कॉपी कर रहे होगी तो उसमें क्या है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि दो दो सेम टाइटल, सेम थंबनेल, सेम उस सब का वीडियो मिल जाने से कोई आपकी वीडियो रैंक नहीं हो जाएगी, आपकी कोई गिग रैंक नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है। यार आप लोगों ने क्या किया हुआ है यार, जैसे कि मेरी भी कुछ मैंने जो गिग्स थी, मेरा मतलब मैंने जानबूझ के मैंने बताया लोगों को, भाई ट्रस्ट होना चाहिए ना एक कि भी आप कर भी रहे हो वो चीज़ की नहीं कर रहे हो, आपकी अर्निंग हो भी रही कि नहीं हो रही है, आप फ्रीलांसर आखिरकार हो भी कि नहीं हो, और आप हमें बताने वाले होते कौन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा क्लेरिफाई करने के लिए मैंने कई कई जगहों पे अपने यूज़र नेम जो है इतना हाइड नहीं किया हुआ है। मुझे पता है कि वो दिख रहा है लोगों को, बट स्टिल मैंने सोचा कि भाई किसी किसी को तो पता होना चाहिए ना, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए। बट उसके बाद भी लोगों ने क्या किया हुआ है, वही थंबनेल, वही मतलब जो गिग की इमेज है, वही टाइटल, वही डिस्क्रिप्शन लगा दिया है। और मुझे मिल भी गई है वो कि तुम्हारी गिग्स मैं सर्च करते रहती हूँ, बहुत सारा काम करती हूँ फाइवर पे, तो मतलब सब कुछ देखती रहती हूँ कहीं ना कहीं पे और क्या नया अच्छा आ रहा है वो सबके लिए। लेकिन मुझे अपने जैसी 3-4 गिग्स मिल गई और मैं हैरान हो गई कि भाई साहब, लेकिन उसमें क्या है कि आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं ना। और मेरा कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों ऐसे करना है किसी का कॉपी करके? ठीक है, जो मेरी गिग है, जो मैंने बनाई है, मुझसे पहले किसी ने नहीं बनाई। इस तरीके का माइंड सेट ऐसे रखना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए गिग्स के सबसे पहले पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, गिग इमेज इज अ प्रॉब्लम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अभी सबसे पहली चीज़ क्या आती है यार कि आपकी जो गिग की इमेज है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। पार्ट नंबर 1 क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 है इसकी, आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, कि आपके जो अभी आजू बाजू के जितने भी गिग्स जो हैं वो उस नीश में जो रैंक कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, क्यों करी तो छोड़ो, उनकी गिग इमेजेस कैसी है, सबसे पहले वो देखो। ठीक है, इसके बाद एक पेज लेकर के, एक पन्ना, कॉपी जो भी है आपके पास, और एक पेन लेकर के बैठ जाओ, उसमें पॉइंट्स नोट करो कि भाई ऐसा क्या, अगर आप सीरियस हो तो, लाइक अगर नहीं हो और फिर बोलना है कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो फिर वो तो सब कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर सीरियस तो फिर मैं जो बोल रही हूँ वैसे करो। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, उसमें कॉपी मतलब पॉइंट्स बनाओ कि भाई ऐसा क्या है इनके एक इमेज में, क्या इन्होंने सिंगल इमेजेस यूज़ की हुई हैं जो टॉप सेलर्स हैं या जो जिनकी बार बार रैंक होती है, या जो ऐसे न्यू सेलर्स हैं जिनके पास अभी एक भी ऑर्डर नहीं है बट स्टिल दे आर रैंकिंग। तो ऐसी क्या गिग की इमेज उन्होंने लगाई हुई है कि भाई उनका जो है ग्राफ बढ़िया से चल रहा है और फाइवर भी उनको प्रमोट कर रहा है, उनको राइजिंग बैच दे रहा है, उनको फाइवर्स चॉइस दे रहा है, उनको ये सारे बैजेस दे रहा है। ठीक है, तो इन बैजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप देख लेना, यहाँ पे लिंक आ रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में जो है सबसे पहले हमारा मुद्दा यही है कि भाई क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स नोट करो कि भाई इसने सिंगल इमेज लगाई हुई है, इसने एक डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, या इसने ऐसी डिज़ाइन लगाई हुई है जो कि मतलब वाइब्रेंट है बहुत कलर, या उसने न्यूट्रल कलर्स यूज़ किए हुए हैं। मतलब ऐसी क्या, ये सारी चीज़ें दिमाग लगा के सोचो कि उसने क्या थीम मतलब पकड़ के रखी हुई है। और एक गिग में 3 इमेजेस लगाते हैं, 3 इमेजेस डिसाइड कर देती हैं कि आपको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर वो क्लाइंट जो है आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा, और उससे भी पहले आपको क्लिक करेगा कि नहीं करेगा, वो पहले गिग इमेज ही डिसाइड कर देती है। ठीक है,
सबसे पहले आपने कई बार देखा होगा, कई कई जो सेलर्स हैं सिर्फ एक ही गिग इमेज यूज़ करते हैं, 3 नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 करते ही करते हैं, बट जो लोग, कई कई लोग होते हैं ऐसे जो एक ही करते हैं, बट उनकी वो एक इमेज ही 3 के बराबर हो जाती है। वो ऐसे काम कर देती है, मतलब कहना चाहिए, क्या बोलूँ मैं, तो वो बहुत बढ़िया काम कर देती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है, थोड़े से आइडियाज़ लो, अपनी खुद की थीम बनाने की कोशिश करो कि भाई आपके 3 आपके पास गिग इमेजेस हैं, अपना काम प्रूव करने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, तो क्या क्या डालोगे उसमें, ठीक है। 3 इमेजेस में 3 अपनी वेराइटीज़ बता दो, आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपको वो दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा मॉकअप्स की बात की जाए, कई लोग मॉकअप्स यूज़ करते हैं यार, तो ऐसा नहीं है कि जिनके मॉकअप्स नहीं होते उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, बाकायदा मिले हुए हैं, कितने लोगों को मिलते हैं। मेन चीज़ क्या है, डिज़ाइन है। मेन चीज़ क्या है, आपकी नीश है, जो आप काम कर रहे हो वो मेन है, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पे है कि भाई गिग इमेज जो आप बना रहे हो, टाइटल थंबनेल गिग एसईओ पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो गिग की इमेज है, क्योंकि थोड़ा माइंडसेट से देखो भाई, आपको टाइटल तो पड़ेगा ही नहीं, बंदा उसको तो पता है कि जब हमने जो सर्च किया हुआ है, उसने डाला हुआ है कि भाई सोशल मीडिया मैनेजर, तो उसी से रिलेटेड गिग्स आएंगी ना, अलग से तो कोई आ नहीं जाएगी। तो वो टाइटल तो ठीक है बाद में जाता है, टाइटल आपको रैंक करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर बाय चांस, क्योंकि फाइवर सबको चांस देता है, तो शफल होती है सारी की सारी, तो आपकी गिग अगर धोखे धड़ाके से आपका नहीं भी अच्छा एसईओ है, कुछ भी है, और उन्होंने शो कर दिया, तो वो ऑर्डर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसकी गारंटी कौन लेता है, उसके चांसेस कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाता है हमारा गिग का इमेज। इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है, उसके बाद अपनी खुद की थीम बनानी है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इज़ कि आप क्या क्या 3 गिग की इमेजेस जो आप बनाओगे उसमें क्या क्या शो कर सकते हो। अपना पोटेंशियल देखो, अपना आत्म कहना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करो भाई कि भाई आपके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर डालो कि आप क्या क्या, कैसे कैसे आपके कहना चाहिए जेनर्स हैं जिनमें आप अच्छे हो, तो वो सारे के सारे आपको जो है निचोड़ के रख देना एकदम। 3 वो इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो आ रहा है वो हमारे पास ही है, इसके बाद कहीं ना जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने गिग की इमेज बना ली, बढ़िया बना ली, खतरनाक सी एकदम। आपने सबका कंप्लीट, मतलब अपने जितने भी और भी भाई बहन है जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं आपके साथ, सबका आपने देख दाख लिया। अब इसके बाद जो है आपकी गिग इमेज आपने सेटल कर दी कि भाई ये 3 गिग इमेजेस होंगी और ये हमारी मेन इमेज होगी, जो फर्स्ट मतलब अपीयर होगी वो ये रहेगी, ठीक है। इसके बाद सारा कुछ भर नहीं देना है। बहुत सारे लोग बहुत सारा टेक्स्ट डाल देते हैं उसमें, पहली गिग इमेज में। कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट के लिए आपके पास टाइटल है। आपको गिग इमेज में भी टेक्स्ट डालना है क्या? नहीं। गिग इमेज में सिर्फ अपना काम दिखाओ और किस खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। कॉपी नहीं करना है, मैंने बोला एनालाइज करना है, देखो कि कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या लगता है, हमको लगता है कि हमारा बेस्ट है, पर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब ओपिनियन लेना ज़रूरी है कि भाई कैसा लग रहा है। अगर आपके ग्रुप में भी अगर ऐसे कोई लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं जो आप करते हो, तो यार उनसे पूछो कि भाई हमारा कैसे लग रहा है, ये कैसा काम है, इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो यार इन सब चीज़ों से जो है अच्छी होती जाती हैं गिग्स। हमारे केस में, मेरे केस में, मैं हमेशा मेरी सिस्टर से पूछती हूँ, नहीं तो मम्मी से पूछती हूँ कि भाई ये अच्छा लग रहा है। तो भले ही उनको उतना नॉलेज नहीं है, बट इंसान को समझ में तो आता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। नहीं अच्छा लग रहा है ये, कि बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, इतना तो सबको समझ में आता है। तो वो बताते हैं भाई हमने बनाया, मैंने मेहनत की है, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा मेरा काम, है कि नहीं। तो सामने वाले को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबका थोड़ा नजरिया लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी डिज़ाइन आपको छोड़ करके जो लेने वाला है उसको भी पसंद आनी चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज़ हो गई। अभी नेक्स्ट चीज़ होती है कि कई लोगों की शिकायत है, प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास मैसेज तो आते हैं, लोग इनबॉक्स भी करते हैं, बट हमको ऑर्डर मिलता नहीं है। मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट, ठीक है। उसको कन्विंस करना नहीं आ रहा है। यहाँ पे मार्केटिंग स्किल्स काम आती है, ठीक है। आपको कन्विंस करना आना चाहिए कि भाई कैसे आप अपनी जो सर्विस है उसको सेल करने वाले हो। फिलहाल के लिए आप सेलर हो, मतलब आप बेच रहे हो अपनी सर्विस, तो कैसे बेचोगे, कैसे किसी को कन्विंस किया जा सकता है। और इसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी डिक्शनरी में से नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, या कर दूंगा, या मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, इस तरीके के शब्द हटा दो जब आप बेच रहे हो। आई विल डू माई बेस्ट इज़ अ गुड वर्ड, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो आप जब, वो भी तब यूज़ करना है जब एकदम एंड ऑफ कन्वर्सेशन होने लगे कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, ऐसे वैसे इस तरीके से। लेकिन स्टार्टिंग में बोल देना है नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना तो यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है भाई सामने वाले पे, ना नहीं यूज़ करना है कभी भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप कम्युनिकेट करते हो। सबसे पहले किसी ने बोला कि हमें ये चाहिए, उसने अपनी कहना चाहिए डिटेल्स दी कि आप ये कर सकते हो, तो अगर करते हो तो एक वर्ड में आंसर दो कि हाँ कर सकते हैं।
और हम क्या ऑफर करते हैं उसके बारे में लिख दो थोड़ा बहुत, 2-3 लाइन में। पूरी कथा नहीं लिखनी, उसके पास टाइम नहीं है, वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिख दिया है, उसके बाद वो आपका कन्वर्सेशन स्मूथली आगे बढ़ेगा। उसमें जो है अपने प्राइजेस के बारे में आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। अगर आप न्यू सेलर हो अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आखिरी में जब आपके सब कुछ डिस्क्रिप्शन डिसाइड हो गया कि भाई प्रोजेक्ट किसके बारे में है, कैसे करना है, आप क्या करोगे, और आपके पास ना स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कुछ नहीं आता है और आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो तो यार मुश्किल है कि आप आगे तक मतलब कहना चाहिए उसमें जा पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है, कमांड अच्छी है, तो आपके पास अपने आप जो कम्युनिकेशन में ना वो झलकता है कि भाई इसको आता है तभी ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। आपके क्वेश्चन भी जेन्युइन होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कितना पे कर सकते हो मुझे, ये कोई क्वेश्चन हुआ नहीं। जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड पूछो। उसके बाद प्राइस में नेगोशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो प्राइस है आप वो बोलो, उसके बाद वो क्या प्राइस बोले वो बोलो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा मैच कर रहे हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो साफ बोलो भाई, क्योंकि आप सर्विस सेल कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। फ्रीलांसर में ऐसे नहीं होता है। मेरा अगर मुझे लग रहा है कि $100 कम है तो मैं बोलती हूँ कि मुझे $120 चाहिए या $150 में मैं कर पाऊंगी, तो सामने वाला सुनता है, समझता है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं 150 बहुत ज़्यादा है, 120 ओके है क्या, तो हम फिर नेगोशिएट करते करते एक सेटल करते हैं प्राइस पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो कन्वर्सेशन होता है ना ये बाद में होता है, अगर आप पहले ही उससे मतलब प्राइस के बारे में बात करने लग रहे हो, नहीं कर सकते हो कि बाद में बात कर रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिला पा रहे हो कि भाई आप कर सकते हो वो काम, तो फिर दिक्कत है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 इज पोर्टफोलियो। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आपसे ये बोलेगा कैन आई सी योर सम सैम्पल्स, या कुछ मैं आपके सैम्पल्स देख सकता हूँ, देख सकती हूँ, तो फिर आप जो है ना बोल दोगे, या फिर आप अपना ऐसे सैंपल दिखाओगे कि वो देख के मना कर दे कि भाई नहीं चाहिए आपका, मतलब नहीं करवाना है आपसे काम। तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ कि भाई थोड़ा कन्विंसिंग सा पोर्टफोलियो। जितनी मेहनत हमने गिग इमेजेस पे की है उससे डबल मेहनत मैं तो कहती हूँ कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो पे करो, क्योंकि वो हर जगह पे आपको यूज आएगा, ठीक है। अभी इतना सब कुछ हो गया, अब सबसे आखिरी में बात आती है यार कि भाई गिग का एसईओ। आपकी किस्मत थोड़ी सी हार्ड लक है, आपकी गिग रैंक नहीं कर रही है, फाइवर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सफल होने के बाद भी आपकी गिग जो है फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, उतने इंप्रेशंस नहीं आ रहे, उतने क्लिक्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा, तो अब हमें करना पड़ेगा गिग का एसईओ, ठीक है। तो गिग का एसईओ क्या होता है भाई, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, गिग में चारों जो होती हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलेशन में जो है सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कीवर्ड्स रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया लोगो डिज़ाइन, उसमें है 2 लाख गिग्स, तो क्या आपकी गिग रैंक कर जाएगी, नई नवेली गिग रैंक कर पाएगी? असंभव, बिल्कुल भी रैंक नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करा जाए, आपने डाला मिनिमल लोगो डिज़ाइन 80,000 गिग्स, क्या इसमें चांसेस है? हाँ, 2 लाख से तो कम, मतलब ज़्यादा ही चांसेस हैं, ठीक है। कम गिग्स हो गई हैं, ठीक है, हम इसमें रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने कोई और भी डाल दिया उसमें वर्ड कि बिजनेस लोगो मिनिमल डिज़ाइन, इस तरीके से कुछ, तो उसमें 40,000 गिग्स हैं, तो फिर इसमें क्या रैंक करा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये वर्ड जो है काफ़ी कम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, मात्र 40,000 लोगों ने यूज़ किया है, तो इसमें और आसानी हो जाएगी। इस तरीके से जो है कीवर्ड की रिसर्च की जाती है कि भाई अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं वो डालो, एक लिस्ट बनाओ कि भाई ये कीवर्ड भी हो सकता है, ये कीवर्ड भी हो सकता है, ऐसे भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। अपनी नीश के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से नोट डाउन करो। उसके बाद उनको सर्च करो, देखो कि किस में कंपटीशन ज़्यादा है, किस में कम है, कौन सा आपको मैच कर रहा है। उसके बाद कुछ सिलेक्ट करो कीवर्ड्स, 3-4 कीवर्ड सिलेक्ट करो, उनको कीवर्ड सेक्शन में यूज़ करो, उन्हीं को डिस्क्रिप्शन में यूज़ करो। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स ये नहीं यूज़ करना है कि वही टाइटल डाल दिया, वही वो डाल दिया, इस तरीके से नहीं, ढंग से यूज़ करो डिस्क्रिप्शन। दूसरों का देखो कि कैसे लिखा जाता है, पर टीपो मत, टीपना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। किसी का देख के मत टीपना, बिल्कुल भी मत टीपना, मैं बिल्कुल मना करती हूँ उस चीज़ से, ठीक है। देखो कैसा है बाकियों का, और उसके बाद अपना उनसे अच्छा लिखने की कोशिश करो, अपने पॉइंट्स मेंशन करो, आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपने क्या क्या किया हुआ है, आप कैसे करते हो, आप क्या क्या फाइल्स प्रोवाइड करते हो, क्या आप सोर्स फाइल देते हो, सारा कुछ जितना एक बायर के मन में होता है वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में भर दो, ताकि बाद में वो आपसे कोई एक्स्ट्रा सवाल ना करे, ठीक है। कोशिश करो जितने से जितना ज़्यादा आप कहना चाहिए क्लियर रख पाओ कन्वर्सेशन को, जितने से जितना कहना चाहिए अच्छे तरीके से बता पाओ आपकी सर्विस को, वो करने की कोशिश करना है, ठीक है। एक एक चीज़ मेंशन कर दो, एकदम अस्थि पंजर खोल के रख दो कि भाई हमारी सर्विस में ये है और बस यही है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपकी गिग्स हो गई। गिग्स में आपने अपना टाइटल देख लिया, हमने कैसे करना है कीवर्ड रिसर्च, मैंने एकदम सिंपल सरल भाषा में समझा दिया है कि भाई ऐसे करना है,
तो वैसे ही करना है। इसके बाद हमारे टाइटल्स हमने देख लिया है, इसके बाद हमने हमारा गिग का डिस्क्रिप्शन देख लिया है, वही हमें यूज़ करना है, कैसे क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हमने कीवर्ड सर्च किए हैं ना, जिन पे लो कंपटीशन है वो आप डाल दो, और एक आध हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड भी डाल दो, क्योंकि फाइवर शफल करता है तो चांसेस है कि उस पर भी आपकी गिग रैंक कर जाए कभी ना कभी, मतलब ऐसे चांसेस है यार। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उनका मैंने सोल्यूशन बताया है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर इनमें से आपकी कोई प्रॉब्लम, 5वीं 6वीं प्रॉब्लम थी जो मैंने कवर नहीं की है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, उसमें बताओ। और अगर अभी यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए येलो हार्ट और येलो स्टार। और आई होप कि इसके बाद आपको प्लीज़ ऑर्डर मिल जाए, और थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर भी करो, थोड़ी सी स्किल्स के ऊपर भी करो। अगर कॉन्फिडेंस है, स्किल है, उसके बाद ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो फिर जो है थोड़ी सी दिक्कत है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई जिनके पास स्किल भी है, जिनके पास कहना चाहिए बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके बाद उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो यही सारे कारण हो सकते हैं। मेजरली तो यही कारण होते हैं, इसके अलावा और कोई चौथा पांचवा कारण नहीं फाइवर पर। बाकी का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फाइवर पर काम करती हूँ तो मुझे उसी का पता है, ठीक है। और अभी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।